छत्तीसगढ़ में किसान उन्नति योजना के माध्यम से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। ऐसे में टिकट वितरण में पीछे चल रही छत्तीसगढ़ कांग्रेस की चुनौती और गहरा गई है। आचार संहिता के पहले ही बीजेपी की ताबड़तोड़ प्लानिंग पर एक रिपोर्ट देखिए। 13 मार्च का दिन छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अब तक का सबसे विशेष दिन रहा। भाजपा सरकार ने धान के समर्थन मूल्य में अंतर की राशि करीब 13,320 करोड़ किसानों के खाते में सीधा ट्रांसफर की है, जिसके बाद धान पर समर्थन मूल्य की राशि देने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ सबसे अव्वल राज्य बन गया है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से इस योजना को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तभी तो प्रदेश भर में आयोजन रखा गया। बालोद जिले में मुख्य कार्यक्रम था तो राजनांदगांव जिले में एमपी के सीएम मोहन यादव भी मुख्य अतिथि रहे। मंच जरूर योजना का था, लेकिन अपील मोदी सरकार को फिर से रिपीट करने के लिए हुई। अभी तक के रिकॉर्ड तोड़ खरीदी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार इस साल करी से 3100 रुपया की बात हो रही से कुल 24,72,000 से ज्यादा किसान इस साल धान बेची नहीं, उमन के समर्थन मूल्य मिल गई। और आज जो अंतर के राशि रही, हमारे जो मोदी जी गारंटी दे रही कि हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो एक मुश्त अंतर की राशि को देंगे। और आज आप सब साक्षी हो कि आज 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के खाता में 13,320 करोड़ रुपया अंतर की राशि भेजे के काम आज हम यहाँ करे हैं। पुरानी सरकार बोलते बोलते करते कुछ नहीं, हर बात में काली दृष्टि, निगाह खराब, जिसकी आंखें खराब हो उसको अच्छा कुछ दिखाई नहीं देता। बड़े दुर्भाग्य के साथ देना पड़ रहा है। अरे कई और सरकारें भी थी जिनने माननीय मोदी जी का लाभ उठा करके अपने अपने राज्य में कई विकास के नए कीर्तिमान बनाए, लेकिन दुर्भाग्य के साथ देना पड़ रहा है। भूपेश बघेल की सरकार ने सारे काम बंद कर दिए। छत्तीसगढ़ में हाल ही में बीजेपी की सरकार बनी है। खास बात यह है कि 13 मार्च को बीजेपी सरकार के कार्यकाल के मात्र 3 महीने पूरे हुए हैं, लेकिन अब लोकसभा चुनाव की बारी है। सरकार बनने के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी पूरी तरह से जुट गई थी। यही कारण है कि मोदी के संकल्प पत्र यानी मोदी की गारंटियों पर काम पर भी तत्काल अमल हुआ है और बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में देश के लिए 400 पार का नारा लेकर चल रही है, तो छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप का दावा भी कर रही है। बात कांग्रेस की हो तो टिकट वितरण में ही कांग्रेस एकदम पीछे चल रही है। यही कारण है कि बीजेपी की तैयारियों और सौगातों को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनावी प्रलोभन करार दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए हर तरह का प्रलोभन देने का काम कर रही है और इनके झांसे में न छत्तीसगढ़ की माता बहनें आने वाले, न छत्तीसगढ़ के किसान आने वाले। जाहिर तौर पर 3 महीने की बीजेपी सरकार ने मोदी की गारंटियों को लगातार अमल में लाया है। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का जोश हाई है। इधर कांग्रेस लोकसभा चुनावों के लिए 11 सीटों में से 5 पर अपने पत्ते नहीं खोल पाई है। माना जा रहा है इसी सप्ताह लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी लागू हो सकती है। अब देखना होगा भाजपा और कांग्रेस की तैयारियों का असर कितना जनता पर पड़ता है और किसे लाभ मिलता है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।